हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम फॉर सक्सेस में। आज हम बात करेंगे कल जो हाईकोर्ट के द्वारा एचएसएससी की जो पुरानी भर्तियां हुई है उसके रिगार्डिंग एक ऐतिहासिक फैसला दिया गया है। और जो ये भर्तियां हैं जिसके बारे में फैसला दिया गया है उनका 3 महीने के अंदर है जो एचएसएससी के द्वारा जो है दोबारा रिजल्ट है जो जारी किया जाएगा। इससे ये भर्तियां जो आज तक एचएसएससी के द्वारा की गई हैं, जो मैक्सिमम भर्तियां हैं, जो इसी के जो फैसले पर है जो निर्भर हैं कि किन किन भर्तियों का जो अभी जो केस हुआ था वो किन भर्तियों पर था, क्यों केस किया गया था, कितने कर्मचारियों की जो नौकरी इसमें जा सकती है और किन किन भर्तियों को और प्रभावित कर सकती है ये फैसला। तो उसके बारे में हम वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। जो बीजेपी सरकार के द्वारा कहा जाता है कि हमारे द्वारा 70 से 75 हज़ार जो कर्मचारियों को रोजगार दिया गया है उनमें से कितनों पर भर्तियों पर ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो उससे शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन है जो समय पर मिलती रहे। साथ में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका ये बेनिफिट होगा, बहुत सी ऐसी न्यूज़ होती है जिसकी हम वीडियो नहीं बना पाते तो हम डायरेक्ट वहाँ पर है जो शेयर कर देते हैं। और साथ में आपको वहाँ पर प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम हो उनकी PDF भी वहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो चलो हम जो न्यूज़ है इसके रिगार्डिंग उस पर चलते हैं। तो यहाँ पर आ गई है न्यूज़। यहाँ पर आप देख पाओगे सामाजिक आर्थिक मापदंड के 10 अंक से नियुक्त पाए कर्मियों की जाएगी नौकरी। वर्ष 2000 की भर्ती अधिसूचना रद्द, 10,000 से अधिक की नौकरी पर खतरा। तो भाई ये बात है जो सामाजिक आर्थिक मापदंड के आधार पर जो आपको पता होगा जो 2019 के बाद जो भी भर्तियां हुई थी ये अभी सीईटी जो 22 में हुआ था उसके बाद जो है 24 में ये कैंसिल कर दिया गया था हाई कोर्ट के द्वारा। और उसमें फैसला दिया गया था कि भाई अभी से ये लागू है। लेकिन जो ये भर्ती का केस था उसके बारे में मैं आपको भी बताऊंगा, ये पुराना केस था। तो उन भर्तियों पर अभी जो फैसला है ये 4 भर्तियों पर ही आया है। आगे आने वाले टाइम में उसके बेस पर जो है चैलेंज की जा सकती हैं और भी भर्तियां जो रहती हैं। तो चलो इसमें हम पूरी न्यूज़ देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर आप देख पाओगे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार की ओर से 11 जून 2019 को जारी उस अधिसूचना को रद्द कर दिया जिसके तहत विभिन्न भर्तियों में सामाजिक आर्थिक आधार पर अनुभव के नाम पर 10 अतिरिक्त अंक दिए जा रहे थे। तो आपको पता होगा पहले सोशल इकोनॉमिक्स के जो थे और साथ में एक्सपीरियंस के जो नंबर दिए जा रहे थे उनका जो 10 नंबर हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। कोर्ट ने इसे संविधान की समता और समान अवसर के सिद्धांत के खिलाफ माना है। यहाँ पर आप देख पाओगे आगे, कोर्ट के इस फैसले से हजारों कर्मचारियों की नौकरी जाने का संकट पैदा हो गया है। मोटे तौर पर यह संख्या 10,000 के आसपास बताई जा रही, लेकिन भाई ये इससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो ये हकीकत बात है, क्योंकि अगर बात की जाए तो इस बेस पर जो कम से कम 3 तो हरियाणा पुलिस की भर्तियाँ हुई हैं जो मेल कांस्टेबल की और फीमेल की थी कम से कम। तो उसमें 5,000 के करीब आप 6,000 के करीब वैकेंसियाँ लगा के चल सकते हो। 18,000 तो कम से कम पुलिस की जो पद हैं इन भर्तियों के रिगार्डिंग जो है भरे गए हैं। लेकिन जो ये फैसला है ये मात्र अभी 4 भर्तियों के रिगार्डिंग आया हुआ है। यहाँ पर आगे आप देख पाओगे यह फैसला जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा, जस्टिस मीनाक्षी मेहता की डिवीजन बेंच ने की याचिकाओं का निपटार करते हुए किया है। समाचार लिखे जाने तक हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी जारी नहीं हुई है। अभी तक आपको पता होगा जो हाईकोर्ट के ऑर्डर है उसको अपडेट होने में 2 से 4 दिन का समय लग जाता है। तो देखते हैं अगर आ जाते हैं तो उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ऑर्डर आने के बाद। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर आगे देख पाओगे यही याचिका के वकील माजलिस खान ने बताया, जो वकील था भाई जो उसको अपोजिट से लड़ रहा था उसके द्वारा ये खबर दी गई है कि कोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को निर्देश दिए हैं कि वह उन सभी भर्तियों के परिणामों की समीक्षा करे जिनमें इन 10 अंकों में शामिल किया गया था। तो यहाँ पर आप देख पाओगे सभी भर्तियों के बारे में कहा गया है। आयोग को 3 महीने के भीतर बिना आर्थिक सामाजिक मानदंड वाले 10 अंकों को हटाकर संशोधित परिणाम जारी करने होंगे। नियुक्ति पा चुके कर्मचारी संशोधित परिणाम में मेरिट में नहीं आते हैं तो सरकार उन्हें नियमों के अनुसार सेवा समाप्ति का नोटिस देकर सेवा समाप्त कर सकती है। इस आदेश का प्रभाव उन तमाम भर्तियों पर पड़ेगा जो 2019 के बाद इस अधिसूचना के आधार पर की गई थी। सामाजिक मानदंड व्यवस्था के खिलाफ करनाल जिले की एक लड़की, देखो भाई जो केस हुआ था ये सामाजिक आर्थिक मानदंड की व्यवस्था में एक लड़की थी जो मोनिका रमन ने याचिका दायर की थी। जिस राज्य में बिजली वितरण कंपनी में जूनियर सिस्टम इंजीनियर के पद पर जिन नहीं चुना गया था, इस भर्ती के रिगार्डिंग इसने जो है
कोर्ट में याचिका जो डाली थी भाई। रमन द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि HSSC ने DHVN के लिए जेई के 146 पदों में नियुक्ति के लिए विज्ञापन दिया था और अपेक्षित योग्यता निर्धारित की थी। चयन मापदंड के अनुसार 90 अंक की परीक्षा होनी थी और सामाजिक आर्थिक मानदंड आने वालों को 10 अंक दिए जाने थे। उसने लिखित परीक्षा में वही 90 में से 90 अंक हासिल किए थे। आपको पता होगा ये ऑनलाइन एग्जाम हुए थे जो HSSC के द्वारा लिए गए थे उस टाइम। इसमें भर्तियों में जो है पद कम थे और जो ये है मैक्सिमम ऑनलाइन हुए थे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। तो उसमें बहुत मामला ऊपर उठा था कि भाई बहुत से अभ्यर्थियों की आप बात करें तो 90 में से 90 जो क्वेश्चन है उनके बिल्कुल ठीक थे। तो उसी ने इसकी बेस पर जो अपने भाई पूरे 90 में से 90 उसके क्वेश्चन है जो ठीक थे। दस्तावेजों की जांच के लिए याचिकाकर्ता का नाम शॉर्ट लिस्ट किया गया था लेकिन उसका जो चयन नहीं हुआ क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों के ऐसे क्वेश्चन थे भाई, किसी के 87 ठीक थे, किसी के 88 और उनको एक्स्ट्रा नंबर मिल गए 5, तो वो 90 से भी ऊपर चले गए। लेकिन इस अभ्यर्थी के जो थे 90 के क्वेश्चन थे 90 ही रहे। इनके घर पर जॉब होने के कारण या एक्सपीरियंस न होने के कारण इसको कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिला, तो इसका चयन नहीं हुआ था। तो इसलिए इसने कोर्ट का जो दरवाज़ा है जो खटखटाया था। यहाँ पर अगर बात की जाए, यहाँ पर आप देख पाओगे 11 जून 2019 को जारी अधिसूचना के तहत भर्तियों में सामाजिक आर्थिक आधार और अनुभव के नाम पर अंतरिक्त तक दिए जा रहे थे। आयोग को 3 महीने के भीतर बिना सामाजिक आर्थिक 10 अंकों को हटाकर संशोधित परिणाम जो है जारी करने के निर्देश दिए हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए बड़े स्तर पर प्रभावित होगी नियुक्तियां। अधिसूचना रद्द होने से बड़े स्तर पर नियुक्तियां प्रभावित होंगी। जैसे भाई सब इंस्पेक्टर की भर्तियां में 378 पद ऐसे अभ्यर्थियों को मिले जिन्हें सामाजिक आर्थिक आधार पर बोनस अंक दिए गए थे। वहीं महिला सब इंस्पेक्टर की बात की जाए 65 में से 62 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनकी नियुक्ति हुई थी भाई, जिन्होंने सोशल इकोनॉमिक्स के नंबर मिले थे। इतना ही नहीं, पुलिस सिपाही के 1100 पदों में भी अधिकतर बोनस अंकधारी अभ्यर्थी ने कब्जा जमाया था। तो अगर बात की जाए जो पहले भर्तियां हुई हैं सामाजिक आर्थिक आधार पर, उसमें से जो भी किसी भी भर्ती में अभ्यर्थी लगे हैं उसमें भाई 95% अभ्यर्थी वही हैं जिनको एक्स्ट्रा 5 मार्क्स मिलने के बाद नौकरी मिली थी। तो अगर बात की जाए तो इससे परिणाम है जो प्रभावित तो जरूर होगा बड़े स्तर पर, क्योंकि अब जो 5 नंबर हटाने के बाद बहुत से जो कर्मचारी हैं वो बाहर होंगे, तो उनके बारे में भी कहा गया कि उनको नोटिस जारी करके जो बाहर का रास्ता है जो दिखाया जाएगा। लेकिन अभी ये जो है बिजली की भर्तियां जो ऑनलाइन हुई थी उन पर और सब इंस्पेक्टर पर और पुलिस कांस्टेबल पर और पुलिस महिला SI पर है जो ये इन पर मामला है जो भी ये कोर्ट का जो फैसला है इन 4 भर्तियों पर है। एक तो ये DHVN जो भी भर्तियां हुई थी ये बिजली बोर्ड के रिगार्डिंग अलग अलग पदों पर, वो पूरी एडवर्टाइजमेंट एक थी 2019 की स्लैश करके। वहीं पर फिर SI की थी महिला और पुरुष कांस्टेबल की थी, नहीं सॉरी SI जो महिला थी और SI जो मेल हैं उनके पदों पर था ये केस। और साथ में 1100 जो महिला की भर्तियां हुई थी उस पर जो ये केस चला हुआ था। इन्हीं को लेकर अभी तक जो ये फैसला दिया गया है। अगर बात की जाए यहाँ पर आप देख पाओगे परीक्षा में 100 अंक आवाड़े वाला नहीं लगा था नौकरी, तो वही केस था उसका। मामले के अनुसार वही यहाँ पर देख पाओगे 22 अप्रैल 2021 को अंतिम चयन सूचित घोषित होने पर याचिकाकर्ता को हैरानी हुई कि लिखित परीक्षा में 100% हासिल करने के बावजूद उसका चयन नहीं हुआ। राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए सामाजिक आर्थिक मानदंड के कारण याचिकाकर्ता को चयन सूची में जगह नहीं मिल सकी। याचिकाकर्ता की तुलना में लिखित परीक्षा में जो 84 से 89 तक बहुत कम अंक वालों का चयन हो गया था, क्योंकि भाई इनको क्या था, इनको एक्स्ट्रा मार्क्स हैं जो मिल रहे थे, इस करके जो इन अभ्यर्थियों का चयन हो चुका था। लेकिन जो कम नंबर वाले रह गए थे उनका चयन नहीं हो पाया, तो इसी करके ये भर्तियाँ था। तो हाईकोर्ट के द्वारा ये फैसला दिया गया है। तो अभी देखते हैं कल आज या कल में जो इसका डिटेल में नोटिस आ जाएगा तो उसमें हम बात करें, उसमें भी देखेंगे, उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन होगी उसकी वीडियो हम लेकर आएंगे। तो अभी बात की जाए तो अभी तो ये 3-4 भर्तियों के रिगार्डिंग है। तो अगर इनका परिणाम संशोधित होता तो इन भर्तियों के बेस पर जो पहले भर्तियां हुई हैं जैसे क्लर्क की हुई या ग्रुप डी की 2018 की थी, जो भी सोशल इकोनॉमिक्स बेस पर भर्तियां हुई हैं उनको चैलेंज किया जा सकता और दोबारा से जो है HSSC के द्वारा रिवाइज रिजल्ट है जो जारी किया जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट या फिर आगे या 5 बैचों की जज पर या सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, वहाँ पर जो इसका फैसला जो परिवर्तन हो सकता है। इसके अलावा इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका तो सीधी सी बात है, या तो रिवाइज रिजल्ट होगा या फिर हाई कोर्ट है जो सरकार है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आगे अपील करेगी।
तो यही न्यूज़ थी इसकी अभी तक। और कोई आपको इंक्वायरी चाहिए तो आप कमेंट मैसेज छोड़ सकते हो, आपका कोई सुझाव है। और साथ में आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज़रूर ज्वाइन कर ले, वहाँ पर वो आपको प्रीवियस ईयर के एग्जाम है जो देखने को मिलेंगे। तो यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।